ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ABCD का वो एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि BD जो है वो एक डायगोनल है एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD जो साइड है उसका मिड पॉइंट E है। A line is drawn through E parallel to AB। E मिड पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ किया गया है जो कि AB के पैरेलल है। ठीक है, अगर अगर जो लाइन की बात की जा रही है जो E पॉइंट से निकल रही है, अगर वो AB के पैरेलल है तो वो CD के भी पैरेलल होगा। ठीक है, और ये जो लाइन E से निकल रही है वो BC पे कट कर रही है एट पॉइंट F में। ठीक है, हमें बताना है कि शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट F है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने गिवन लिख लिया है कि ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है जिसमें E मिड पॉइंट है AD का और साथ ही साथ EF इज पैरेलल टू AB, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था। अब क्या प्रूफ करना है कि F BC का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। लेट BD इंटरसेक्ट EF एट G। इस पॉइंट का नाम ज़रा हम G दे देते हैं। ठीक है, अब जब कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है तो हम प्लानिंग बना लेते हैं। प्लानिंग क्या है कि E अगर मिड पॉइंट है और EF AB के पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ MPT क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल का आपको एक मिड पॉइंट दे रखा है और इस मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, वो तीसरे साइड का पैरेलल है। एक मिड पॉइंट हो गया और एक पैरेलल हो गया, तो ये जो डॉट है यहाँ पे, ये जो थर्ड साइड को जो कट कर रही है जिस पॉइंट में, वो भी मिड पॉइंट बन जाएगा। फर्स्ट समझा देता हूँ। अगर एक मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट, चलिए इसको ABC ट्रायंगल ले लेते हैं। कन्वर्स ऑफ MPT क्या कहता है कि अगर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया और साथ ही साथ EF अगर पैरेलल टू BC हो गया, ये सेकंड है, सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ है, ये वाला पार्ट अगर दे रखा है, गिवन है, अगर ये वाला पार्ट गिवन है तो ये रिजल्ट बनेगा कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसी को हम कन्वर्स ऑफ MPT कहते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से क्या होगा कि E अगर मिड पॉइंट है और EG और AB, मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, रेड कलर से दिखाता हूँ कि E मिड पॉइंट है, EG AB के पैरेलल है, तो क्या बन जाएगा कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD बन गया। अब जब G मिड पॉइंट बन गया है, उसके बाद हमें इस ट्रायंगल को लेना है, BCD, इस ट्रायंगल को लेना है। इस ट्रायंगल में G ऑलरेडी मिड पॉइंट रहेगा क्योंकि हमने प्रूफ कर लिया पहले पार्ट में G मिड पॉइंट है, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, जिसके कारण F भी हमारा क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ओके, इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो प्रूफिंग शुरू करते हैं। पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD जिसमें E मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD
और EF is parallel to AB, तो EG भी पैरेलल हो जाएगा AB के। हो गया। तो हमने ये स्टेट कर दिया कि E मिड पॉइंट है और EG AB के पैरेलल है, देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। रीज़न क्या होगा? कन्वर्स ऑफ MPT, ये रीज़न है। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेना है। इन BCD, जिसमें EF तो AB के पैरेलल था और AB पैरेलल CD के था, तो हम कह सकते हैं कि EF इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि GF इज पैरेलल टू CD एंड G is the midpoint of BD। जस्ट प्रूव्ड अबव, हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया है, इस लाइन पर प्रूव कर दिया था हमने। G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो इसकी मदद से ये एक लाइन है कि ये पैरेलल है, GF इज पैरेलल टू CD एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, hence F is the midpoint of BC। रीजन क्या होगा? कन्वर्स ऑफ MPT। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है।